गंदगी बहुत है, पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, बल्कि आपके आसपास भी जो आपकी कोठी है उसके पास भी गंदगी ढेर है। तो जो उसमें दोषी लोग हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक मंगला के निवास पर। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। 8.5 साल की खट्टर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है। आइए जानते हैं अंदर निवास पर कार्यकर्ताओं से, लोगों से जो काम कराने के लिए आते हैं, असलियत में क्या है, क्या वास्तव में 9 साल में विकास कार्य हुए। जैसा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी सरकार ने 9 साल में इतने विकास कार्य कराए हैं कि दिन कम पड़ जाते हैं गिनाने में। आइए जानते हैं लोगों से जो कोठी के बाहर खड़े हुए हैं, कोठी के अंदर होकर मिलकर आए हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका जी? कोई बात नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, आप जो है सच बता देना। क्या नाम है आपका? राजू सहरावत जी। सहरावत जी, क्या अंदर आप गए हैं, 9 साल की उपलब्धियों को गिना रही है बीजेपी, कितना संतुष्ट है आप? भैया हम तो खूब संतुष्ट हैं, बढ़िया संतुष्ट है, बढ़िया मंगला जी काम कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें तो। अच्छा, दिल से आवाज़ आ रही है, मन से? नहीं, दिल से ही कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया मंगला जी काम कर रहे हैं और जब भी आते हैं जैसा भी काम है, गांव का भी शहर का भी विकास में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर ये सुनने में आता है कि मोदी सरकार तो चलो आ जाएगी, लेकिन खट्टर सरकार का आना बड़ा मुश्किल है। इसको किस प्रकार से नजर से देखते हैं? ये तो बड़े लोग हैं, नेता लोग, वो जाने, हम तो जिम्मेदार आदमी हैं जी। हम तो जब भी आते हैं बढ़िया विकास की बात करते हैं और अच्छा विकास हो रहा है, शहर में भी अच्छा विकास हो रहा है, बदमाशी भी नहीं है, गुंडागर्दी भी नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, शहर में गंदगी काफ़ी है, मच्छर भी काफ़ी पनप गए। अब जैसे ये तो मौसम खराब हो गया था ना, बीच में कई दिन मौसम खराब हो गए, सीवर रुक गए, नाली रुक गई, तो उससे थोड़ा परेशानी तो बनी जाती है। हर शहर की कंडीशन है थोड़ी बहुत, तो ऐसा वो नहीं है जी। चलिए, ये थे राजू सहरावत जिन्होंने कामकाज पर संतुष्टि जाहिर की है। हम कभी कभी सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ जाते हैं, चौखट चूमने नहीं, चौखट पूजने नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब पूछने के लिए जाते हैं नेताओं के पास। उसी कड़ी में आज हम आए हैं विधायक दीपक मंगला के निवास पर। आप तो जानते ही हैं वैभव क्रांति चैनल, और मैं खुद सतीश भूटानी बिकाऊ पत्रकार नहीं हूं, मैं केवल जनता की बात को सामने रखता हूं। जनता के काम किस प्रकार से हो रहे हैं, लोगों से उन्हीं की जुबानी पूछेंगे। सडनली हम रैंडमली बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? रेनू। रेनू जी, बीजेपी में पोस्ट में है या किसी काम से आए आप? हम ना सर, मेरी बेटी बीमार है तो मुझे इनकी कुछ ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत है, इस वजह से हम आए हैं। अगर ये मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किस प्रकार की हेल्प चाह रहे हैं आप? मेरी बेटी बीमार है, उसको एम्स में सर्जरी के लिए मतलब डेट वगैरह नहीं मिल रही, तो हम चाहते हैं कि उसको इनकी अप्रोच से थोड़ा सा हमारा काम जल्दी हो जाए। एम्स दिल्ली है, एक झंझर है, तो आपका इलाज कहाँ चला है बेटी का? एम्स में। ये दिल्ली में मेडिकल है जो एम्स मेडिकल दिल्ली में भी है, झज्जर में भी है? नहीं, दिल्ली में ना जो एम्स, उसमें इलाज चल रहा है। तो मुझे सर्जरी के लिए मतलब इनकी अप्रोच चाहिए कि थोड़ा सा बेटी का काम जल्दी हो जाए। उसके लिए तो आप जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर है। अच्छा सर, मैंने वो देखा नहीं कहाँ रहते हैं या कैसे भी, तो मुझे इनका पता था, इस वजह से मैं इनके पास आई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रविवार का दिन है और विधायक दीपक मंगला अपने निवास पर मौजूद है। लोगों को तांता लगा हुआ है अपनी अपनी समस्याएं बताने के लिए। कोई अपने किस काम से आ रहा है तो कोई अपने किस काम से आ रहा है, कोई उनको निमंत्रण पत्र भी देने आ रहा है, बधाई संदेश भी देने आ रहा है। सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर बीजेपी नेता अपनी पार्टियों का गुणगान भी कर रहे हैं। 25 जून को गतपुरी में एक लोकसभा की रैली भी रखी गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। उसी के संदर्भ में आइए बात करेंगे विधायक दीपक मंगला से। और क्या नाम है आपका जी? कंवरलाल। कंवरलाल जी, हाँ जी। सरकार में कामकाज हो रहे हैं आप लोगों के? बिल्कुल हो रहे हैं जी, सरकार की अपनी योजना है, सरकार अपने तरीके से काम बढ़िया कर रही है। जितने भी योजना है, पहले इतनी योजनाएं नहीं थी चंद लोगों के लिए, आज बहुत अच्छी अच्छी योजना है, चाहे विवाह कन्या योजना हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे मुद्रा लोन हो। ऐसी ऐसी योजना है जिनका हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसमें किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ी मुद्रा लोन में, और आराम से लोन मिलता है। इंडस्ट्री लगाते हैं, रोज़गार की जगह स्वरोज़गार बनता है। आज बच्चे अपने पैरों में खड़े होते हैं और 10 लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था बनती है। बहुत अच्छे कार्य होते हैं। ये इतनी सारी उपलब्धियां दिल से बता रहे हैं या वैसे सिर्फ कोठी पर आए हुए हैं? प्रैक्टिकल लेने के बाद बता रहा हूँ, जो हमने अवेल करी हैं। 1 मिनट में मंगला जी से मिलना चाहूँ प्लीज़। हमारे साथ मौजूद है विधायक दीपक मंगला। 25 जून की रैली है लोकसभा क्षेत्र की, कल मीटिंग में फैसला हुआ। आइए जानते हैं रैली की तैयारी किस प्रकार से की जाएंगी, क्योंकि पिछले 9 साल का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाएगा। मंगला जी, 25 जून की रैली है, एग्ज़ाम सर पर है आपके, एग्ज़ाम भाषा में कहें तो
अगले साल चुनाव है, यानी कि एग्ज़ाम है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 25 जून की रैली के लिए कितना दमखम लगा पाएंगे आप? देखिए, हमारे 30 मई से लेकर के 30 जून तक 1 महीने का ये जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम सारे देश भर में है। वही उसी को लेकर के ये कार्यक्रम हमारे बहुत तय हुए हैं। कहीं व्यापारी सम्मेलन होंगे, कहीं लाभार्थी सम्मेलन होंगे, कहीं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे, कहीं कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर के जनसंपर्क होगा। उसी कड़ी में एक लोकसभा की एक हमारी रैली भी होगी। वो 25 जून को वो रैली होगी। उसको लेकर के भी कार्यकर्ता हमारे जुट के हैं। उसमें हमारे नेता, केंद्र सरकार से भी हमारे नेता आएंगे, केंद्र से भी हमारे नेता आएंगे। और जो 9 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में जो काम हुए हैं, और उसको लेकर के ये एक रैली, ये 9 सालों को लेकर के ये हमारी एक रैली भी होगी। 9 साल की रैली आप बता रहे हैं। एक तो गर्मी का सीज़न, धूप, दूसरा इनकम्बेंसी 9 साल की सरकार की। कैसे भीड़ जुटा पाएंगे आप लोग? बुटाना जी, आप बहुत मैच्योर हैं। ये देखिए, ये हमारे कार्यक्रम है। सवाल इस बात का नहीं होता, सवाल इस बात का होता है कि ये कार्यक्रम आए हैं। और ऐसा नहीं ये केवल यहाँ है, सारे हैं। और चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, हमने कड़कती ठंड में भी कार्यक्रम रैली की हैं, हमने गर्मी में भी कार्यक्रम रैली की है। ये आम रूटीन वे की बात है। और मुझे लगता है बहुत शानदार अच्छी रैली भी होगी और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आपकी भीड़ पे लगातार काफ़ी हम देख भी रहे हैं, कैमरा जूम करके भी दिखा सकते हैं, काफ़ी भीड़ है लोगों की। ये सरकार के पास अपनी समस्याओं को लेकर आ रही है या फिर संतुष्ट आपके कामकाज से? ऐसा है जी, मैं शनिवार और इतवार मैं 2 दिन में पब्लिक ग्रीवेंसेस जो अपने हल्के के लोगों से मेरा मिलना होता है कि कभी कि ये सबको पता है कि इस समय मैं यहाँ मौजूद रहता हूँ, तो अपने हल्के के लोग आए अपने कामों के बारे में, विकास कार्यों के बारे में, इसी तरीके से ये लोग मेरे पास आए। विधायक दीपक मंगला कर्नाटक चुनाव में कम से कम शायद 1 महीना तो रहे थे आप कर्नाटक में। सफाई व्यवस्था भी चौपट हो गई थी उस दौरान और गलियां भी खराब हो चुकी हैं। देखिए बुटानी जी, पार्टी जब कहीं भी कोई जिम्मेवारी लगाती है जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे और बहुत कार्यकर्ता हैं जो काम को देखते हैं, जो काम को करते हैं। हमारे पार्षद हैं, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं, और भी सब लोग काम करते हैं। तो वो रूटीन वे में काम होते हैं। और कहीं कोई थोड़ी दिक्कत भी आती है जब नहीं रहते हैं, तो फिर आजकल फ़ोन ऐसे संपर्क बन गए हैं, उनसे होकर के हम बहुत से कामों को उनके माध्यम से भी निपटाते हैं। उसके बाद भी देखिए, जब आदमी पर रूप से नहीं रहता है तो फिर 2-4 दिन के लिए और ज़रा काम का लोड बढ़ जाता है। लेकिन कहीं कोई नहीं, पार्टी के काम के लिए, वर्क के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी भी कहीं भी 24 घंटे तैयार रहता, जाना ही पड़ता है। राजस्थान के चुनाव सर पर है, ड्यूटी लग सकती है आपकी? देखिए, कभी भी कहीं भी पार्टी किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को काम के लिए भेजती है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में ये रूटीन वे की प्रक्रिया है। और कार्यकर्ता को जब दायित्व मिलता है तो वो जाता भी है। आपके पलवल शहर में गंदगी बहुत है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने चेयरमैन को थोड़ा टाइट करें, प्रशासन को टाइट करें, क्योंकि गंदगी बहुत है। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, बल्कि आपके आसपास भी जो आपकी कोठी है उसके पास भी गंदगी के ढेर है, मच्छर पनप रहे हैं। जून का महीना चल रहा है, तो ऐसे में बीमारियां सर पर उठा सकती हैं, डेंगू, मलेरिया। देखिए, पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन सफाई को लेकर के हुआ है। सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल सुधार हो गया है, डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन हमें स्वयं भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इस सफाई अभियान को लेकर के लगी हैं। अभी मेरा, जब हम मीनार गेट से चलते हैं तो बस अड्डे जहाँ पे पहले ट्रक यूनियन थी, उस एरिया में मैंने देखा कि सफाई बहुत अच्छी और मुझे ज़्यादा नज़र आई। तो मैं वहाँ रुका तो मैंने देखा वहाँ सब दुकानदारों ने अपना एक एक डस्टबिन स्वयं का रख रखा था। अपना जो भी कूड़ा हुआ डस्टबिन में डाल दिया। जब स्वयं की जागरूकता भी आ जाती है, अगर हम क्योंकि अगर हम केवल सफाई व्यवस्था, हमारे पलवल के सफाई कर्मचारी हैं, बड़े अच्छे से ठीक से वो सफाई व्यवस्था को सुधार में लगे हुए हैं, लेकिन कई दफ़े सामाजिक सहयोग भी मिल जाता है, तो उससे उस सफाई व्यवस्था को सुधारने में हमें और मौका मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल
मैं भी बिल्कुल इस बात से 100% संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी बरसातों से पहले हमने एक ये मुहिम चलाई है कि नालों की सफाई होने का काम हमारा चालू है। आप जाकर के देखेंगे तो मालगोदाम रोड पे भी ऐसे सफाई अभियान के काम चालू हैं, ताकि बरसातों से पहले सफाई हो जाए और जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी ना रुके। मंझावली पुल को लेकर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने चिंता जताई है कि जैसे बिहार में गंगा नदी भागलपुर में पुल ढह गया है, ऐसे ही मंझावली का पुल भी गिर सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ही हैं। देखिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और जो आदमी जैसा सोचता है वैसा होता है। अच्छा हो, भगवान ना करे कहीं भी ऐसी दुर्घटना हो। नहीं, फिर भी उन्होंने जो एक मांग उठाई है जांच की, मैं तो यही कहूँगा, भगवान ना करे कहीं भी ऐसी दुर्घटना हो। अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो जो उसमें दोषी लोग हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद आपके विधानसभा के चुनाव भी आ जाएंगे। 1.5 साल आपका पड़ा हुआ है। इस 1.5 साल में आपका जो अब तक जो काम किया हुआ विधायक दीपक मंगला का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्योंकि लोग तो अक्सर ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, विधायक के यहाँ सुनवाई नहीं होती है, विधायक बात नहीं करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं उसके लिए भूटानी जी आपको एक दिन 15 मिनट का टाइम दूंगा। मैं अपने 8.5 साल के कामों को गिनवाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पलवल के अंदर क्या किया है। फिर मैं आपसे इतने आप वो भी इकट्ठा कर लो, मुझसे पहले 25 साल 30 साल के जो काम हैं वो कौन कौन से काम हुए हैं, फिर आपस में दोनों भाइयों की चर्चा होगी, फैसला भी आपके ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तो इस बात को कहता हूँ, मैं तो किसी को क्लीन चिट देता भी नहीं हूँ। मैं तो विधायक करण सिंह दलाल को भी चिट नहीं देता, मैं इनेलो की सरकार को भी क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन जो दायित्व आपका है, सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। मैं भूटानी जी, मैं ये उम्मीद तो कर सकता हूँ, आमने सामने दोनों भाई बैठेंगे। मैंने भी आपको 5 दिन का समय दे दिया, आप भी सारी कलेक्ट कर लो। मैंने जो काम करे करवाए हैं मैं वो आपको बताऊंगा। सबने मिल करके जो यहाँ काम कर रहे हैं वो मुझे बताना, फैसला आपके पास साथ छोड़ूंगा। आप जभी की जभी अपने ही चैनल पे आप रिजल्ट भी देना। विधायक जी, हमारे भेजे में तो हमेशा सवाल खटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं। ये तो आपको बताना है कि आपके पास कितनी तैयारी है। मुझे भाई, मैं जभी तो मैंने भाई से ये बात कही है भूटानी जी। ये तो हमारे बीच में विधायक दीपक मंगला, जिन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में वो 15 मिनट का टाइम देंगे, अपने 8.5 साल के विकास कार्यों को गिनवाएंगे और उससे पहले 25-30 साल के कामों को आप बताएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।